गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सुनील सर 11th क्लास के लिए फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आप लोग पढ़े, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूँ 11th क्लास के लिए। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला टॉपिक है अपनी आवर्त सारणी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा भी था आवर्त सारणी के बारे में। बहुत सारे वैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणाएं थी। सबसे पहले अपन आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला जो टॉपिक है तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि प्रकृति में मिलने वाले अनेक तत्व, कुछ धातु भी हैं, कुछ अधातु भी हैं और कुछ उपधातु भी हैं। इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर एक साथ रखते तो हमें पता नहीं चलता धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है और उपधातु कौन सा है। इसलिए इनको एक साथ न रख के इनके अलग अलग ब्लॉक बनाए गए। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, जिससे बच्चे को पढ़ने में भी आसानी रहती है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो अलग अलग वैज्ञानिक, सबसे प्राउस्ट था सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने अपनी अवधारणा दी थी। वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डोबेनोयर का त्रिक का नियम। डोबेनोयर एक वैज्ञानिक था जिसने त्रिक का नियम दिया था। त्रिक का मतलब होता है तीन। इसने क्या किया, तीन परमाणुओं को रखा, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहला लिथियम, दूसरा पोटेशियम। इन दोनों के परमाणु भार को जब टोटल किया और 2 से डिवाइड किया तो 23 आता है इसका परमाणु भार। और बीच में जो 23 होता है वो सोडियम का होता है। तो बीच में कौन सा आएगा, सोडियम। इसे क्या कहते हैं, डोबेनोयर का त्रिक का नियम। लेकिन ये और तत्वों के लिए सक्सेस नहीं हो सका। और भी कई तत्वों को 3-3 के ग्रुप में बांटा गया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं मिला। इसलिए ये नियम भी, ये अवधारणा भी क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद आया था न्यूलैंड का अष्टक का नियम। इसने थोड़ा सा डोबेनोयर से कुछ अच्छा दिया। न्यूलैंड ने कहा कि जिस तरह संगीत के अपने 7 शब्द होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, लेकिन एंड में फिर क्या आता है, सा। पहला भी सा और 8वां भी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले और 8वां दोनों क्या आता है, सा आता है। मतलब कहने का मतलब पहला और जो 8वां है दोनों के भौतिक व गुणधर्म क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। इसे कहते हैं डोबेनोयर का अष्टक का नियम। अष्टक का मतलब 8वां, पहला और 8वां दोनों क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए इसे कहते हैं डोबेनोयर का अष्टक का नियम। लेकिन इसमें दोष यही रहा कि सारे जितने भी तत्व थे उसमें जरूरी नहीं था पहला और 8वां समान मिले। दूसरी बात, इसने अक्रिय गैस उस समय जिस समय न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, उस समय अक्रिय गैस का भी आविष्कार हो गया था। सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि अक्रिय गैसों को कहाँ रखा जाए, इसलिए ये भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद आया था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने कहीं हद तक इन दोनों से बढ़िया वर्गीकरण किया। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर रखा था तत्वों को। किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। उसने कहा कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु भार बढ़ता चला जाएगा और उसका भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे, बिल्कुल समान होते चले जाएंगे। अर्थात इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। कि एक निश्चित समय आएगा जिसमें दोबारा एक बार फिर पुनरावृत्ति होगी, जिनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। इसे कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त डिवाइड किए गए थे। उसको हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।